नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया और स्टार्ट करने पर तरह तरह के एरर आपको नजर आ रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे वायरस हो, चाहे डेटा आपके सिस्टम में करप्ट हो गया हो, या फिर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड भूल गए हो, या फिर किसी ने आपके सिस्टम में बार बार पासवर्ड डालकर आपके सिस्टम को ही लॉक कर दिया हो। कोई भी सिचुएशन हो, बस आप अपने सिस्टम को बूट नहीं कर पा रहे, लॉगिन नहीं कर पा रहे, अपने सिस्टम का डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में लोड नहीं हो रहा, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको अपना डेटा एक्सेस करना बहुत जरूरी है। कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जिसे आपको किसी को भेजनी है, अपने सिस्टम से निकालनी है, या फिर आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए कि आपको अपने सिस्टम के सी ड्राइव को फॉर्मेट करना ही है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो सी ड्राइव में है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो गाइस, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास काफी सारे कमेंट और क्वेरीज भी आई। मेरे एक फ्रेंड के साथ भी दिक्कत आई कि उसका सिस्टम लॉक हो गया मल्टीपल रॉन्ग पासवर्ड एंट्री करने के बाद, और उसको चाहिए था अपने सिस्टम से कोई इंपॉर्टेंट फाइल। तो ऐसे में हम कैसे अपने डेटा को एक्सेस करें? तो दोस्तों, जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा हो लेकिन आपको डेटा एक्सेस करने की नीड हो, या फिर आपको सी ड्राइव फॉर्मेट करनी है लेकिन उसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप अपने डेटा को किस तरीके से एक्सेस करें कि बाद में अपना डेटा निकालने के बाद आप अपने सी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकें, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपको निकालना है तो वो आप निकाल सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज ले सकते हैं हिरेन बूट सीडी प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट टूल का। जी हाँ दोस्तों, ये एक डायग्नोस्टिक ट्रबल शूटिंग टूल है जिसकी आईएसओ इमेज आपको डाउनलोड करके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है, और उस पेन ड्राइव से ही आप एक ऐसा ट्रबल शूटिंग टूल रन कर पाते हैं कि आप अपने सिस्टम का जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं। कैसे, चलो बताता हूं। इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे डाउनलोड हिरेन बूट सीडी। ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे और यहां से हिरेन बूट सीडी की आईएसओ इमेज आप डाउनलोड कर लेंगे। लगभग 2.9 जीबी के समथिंग इसकी आईएसओ इमेज है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। 2.9 जीबी के हिसाब से अब आप ये पता लगा लीजिए कि हाँ ठीक है, आपको कम से कम 4 जीबी की पेन ड्राइव तो चाहिए ही चाहिए। ये काम आप अपने दोस्त के पीसी में करेंगे, या फिर कोई दूसरा पीसी हो उसमें करेंगे, या फिर आप अपने फोन से भी ये टास्क कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो, तो आईएसओ हमारी डाउनलोड हो गई। अब पेन ड्राइव अटैच करो पीसी में और एक टूल और डाउनलोड कर लो जिसका नाम है रूफूस, या फिर वेंटॉय से भी बना सकते हैं। ठीक है, काफी सारे प्रोसेस मैंने आपको बता रखे हैं। इस वीडियो में हम रूफूस से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पेन ड्राइव को हम बूटेबल बनाएंगे, और क्योंकि ये पोर्टेबल टूल है तो जस्ट आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट रन करना है। रन करने के बाद आप देखेंगे कि इस टूल में जो डिवाइस ऑप्शन है सबसे पहला, उसमें आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि पेन ड्राइव आपने प्लग इन कर दी अपने सिस्टम में। बूट सिलेक्शन से आप ये जो आपने हिरेन बूट सीडी की आईएसओ इमेज डाउनलोड करी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी सब आप सेम रहने देंगे और आपको जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होगी और ऑटोमेटिकली बूटेबल हो जाएगी इस हिरेन बूट सीडी की हेल्प से। इस टूल की खास बात यह है कि ये जो टूल है वो यूईएफआई और लेगेसी दोनों तरह के बायोस सिस्टम के साथ काम करता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ पर कुछ भी आपको इस टूल में कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी। ये जो टूल है रूफूस का, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका सिस्टम किस पार्टीशन स्कीम पे चल रहा है। ठीक है, उसी पार्टीशन स्कीम में ये आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएगा। चलो, तो अब इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का आपको वेट करना है और देखते हैं कि हम कैसे एक्सेस करेंगे उस डेटा को। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो पेन ड्राइव है हमारी रेडी हो गई है, बूटेबल हो गई है। अब आपको क्या करना है, अपने पीसी से इस पेन ड्राइव को निकालना है और उस पीसी में जाना है, उस लैपटॉप में जाना है जो बीमार है, यानी कि आप जिसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका डेटा आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि आपके इस बीमार लैपटॉप में या फिर पीसी में ओएस तो बूट हो नहीं रहा है किसी भी तरीके से, या फिर आप बूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इस पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर पासवर्ड वाली दिक्कत है तो आप बूट मेन्यू में जाकर इस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली फिर इस पेन ड्राइव से ये जो हिरेन बूट सीडी का टूल है वो बूट हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में आपको क्या करना है। जैसे ही बूट होगा तो आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल एनवायरनमेंट हिरेन बूट का यहाँ पर जो लोडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। इस टूल की खास बात ही यही है कि इसका जो इंटरफेस है वो एकदम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है, आपको बिल्कुल डिफरेंट फील नहीं करवाता, आप फैमिलियर रहते हैं इसके इंटरफेस से। ठीक है, जैसा स्टार्ट बटन विंडोज में आता है वैसे ही इसमें आपको मिलेगा, दिस पीसी आपको मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर सेम आपको इंटरफेस मिलता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती और आसानी से आप डेटा एक्सेस कर पाते हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट में गए और दिस पीसी में गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C, D, E, F जो भी ड्राइव्स हैं वो हमारी नजर आ रही है और यहाँ से आप किसी भी ड्राइव की फाइल या फिर जो भी आपका डेटा है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं। ये हमारी पेन ड्राइव की ड्राइव है जिससे हमारा ये जो टूल है ये रनिंग कंडीशन में, और ये बाकी की ड्राइव्स हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट डेटा जिस भी ड्राइव में हो उसे आप निकाल सकते हैं, आप दूसरी ड्राइव में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको C ड्राइव फॉर्मेट करनी है तो, या फिर किसी और ड्राइव से भी आपको डेटा निकालना है तो आप अपनी पेन ड्राइव में, सेम पेन ड्राइव में मूव कर सकते हैं अगर आपकी पेन ड्राइव में स्पेस है तो, नहीं तो किसी अदर पेन ड्राइव में आप मूव कर सकते हैं। बस बच गया ना डेटा। इस तरीके से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा बचा सकते हैं, फिर उसके बाद अपने सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको C ड्राइव फॉर्मेट करनी है तो C ड्राइव फॉर्मेट कीजिए, या फिर आपको डेटा रिकवर करना है, डेटा बचाना है तो आप डेटा बचाइए। इसके बाद जस्ट अपना काम खत्म करके अपना सिस्टम रिस्टार्ट करो और बाकी के प्रोसेस जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। है ना आसान? इसलिए किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, आपके पास अलग अलग तरीके के काफी सारे टूल हैं जो आपको हर सिचुएशन से निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। और हमारे वीडियोस आपकी इसी तरीके की हेल्प करने के लिए होते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे तो वहां से आप निकल जाए, आपका डेटा सेफ रहे, आपको कभी भी फॉर्मेट करने की जरूरत ना पड़े और जरूरत पड़े तो आप अपना डेटा इस तरीके से निकाल लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।